प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम अब्राहम के जीवन से कुछ प्रकाशनों को हम सीख रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि जब अब्राहम वादा किया हुआ देश में पहुंचा तो वहां कुछ दिन रहने के बाद ही भयंकर अकाल पड़ा और उस अकाल के समय अब्राहम का विश्वास डगमगा गया और अपने प्राण को बचाने के लिए उस जगह को छोड़कर मिस्र देश को चला गया। लेकिन समस्या खत्म नहीं हुआ। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भागते हैं तो समस्या और बढ़ जाता है। और इसलिए जब हमारे जीवन में समस्या आती हैं, गरीबी आती हैं, बीमारियां आती हैं, तो उस घड़ी हमें प्रभु की उपस्थिति में हमें स्थिर रहना है। जब अब्राहम उस मिस्र देश में चला गया तो वहाँ कई सारी विपत्तियां आई, कई सारी समस्या वहाँ पे आई और वो समस्या में फंस गया। वहाँ भी उसने अपने प्राण के बारे चिंता किया। लेकिन हमारा परमेश्वर अनुग्रह से भरा परमेश्वर है। उसने अब्राहम को उस समस्या से वो बचाया। यद्यपि अब्राहम ने प्रार्थना नहीं किया, यद्यपि अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भागा, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारी कमजोरियों, दुर्बलताओं में हम पर दया करता है और हमें मौका देता है कि हम उसके मार्ग पर हम चलें। जब आदम पाप में गिर गया, मना किए हुए फल को जब उसने खाया, तो परमेश्वर उसी घड़ी जान गया था कि आदम पाप में गिर गया है, मेरे मना किए गए फल को उसने खाया है। लेकिन फिर भी जानबूझ करके परमेश्वर आदम की वाटिका में आया और उनसे बात करने का प्रयास किया। उसने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों तुमने खाया। और फिर आदम फिर से परमेश्वर की उपस्थिति से वो छिपा। परमेश्वर का शब्द को जब उसने सुना तो वो लिखा है उत्पत्ति में कि परमेश्वर का शब्द को सुन करके वो डर गया। मैं डर गया और इसलिए मैंने वृक्षों के पीछे छिप गया। और वो अपनी गलतियों को छिपाया। सबसे पहले उसने अपने जीवन को छिपाया और फिर अपनी गलतियों को उसने परमेश्वर की उपस्थिति में माना नहीं, लेकिन उसने दोषारोपण करके अपनी गलतियों को छिपाने का कोशिश किया और इसलिए परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। परमेश्वर उनको दूसरा मौका दिया था। अगर वो अपनी गलतियों को मानता, प्रभु की ओर फिरता, तो उसके लिए एक समय था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह को उसने ठुकरा दिया। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने अनुग्रह को किया और उसे उस मिस्र देश से छुड़ा करके फिर से जिस स्थान से वो भागा था उस स्थान पर वो लेके आया। और अब्राहम ने अपने ज़िंदगी में मन फिराया और एक नया स्टार्टिंग उसने शुरू किया और प्रभु के प्रेम में वो आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उसने निर्णय लिया। उसने वेदी बनाया, प्रार्थना किया। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो दो प्रकार से हम देख सकते हैं। अगर अब्राहम उस अकाल के समय नहीं भागता, अगर अब्राहम अकाल के समय स्थिर खड़ा रहता, तो परमेश्वर उसके जीवन में अनुग्रह करता, उनके ज़िंदगी में बड़ा ब्लेसिंग को देता और उनका आत्मिक लेवल बढ़ जाता और वो आत्मिक जीवन में पहले जिन आशीषों को वो पाना था उसको पहले ही वो प्राप्त कर लेता, उसमें वो देर ना होता। लेकिन उसने परमेश्वर की उपस्थिति से भागा। उस समय भी उनके जीवन में अनुग्रह तो आया, लेकिन वो अनुग्रह को हम एक कॉमन अनुग्रह के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि वो तो परमेश्वर का प्रेम को ठुकराने से परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया। वो अनुग्रह तो जब उसने परमेश्वर का उपस्थिति से दूर भागा तब उसने परमेश्वर पर अनुग्रह किया। अगर वचन पर वो टिका रहता, वचन पर वो चलता, तो भी परमेश्वर उनके जीवन में अनुग्रह करता। अगर परमेश्वर के वचन पर चलते हुए हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आता है तो वो अनुग्रह हट करके है। और इसलिए हमें विपत्ति के समय हमें धैर्य नहीं खोना है। जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं उस समय हमें स्थिर रहना है, क्योंकि उसी बीच में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। उसी बीच में परमेश्वर अपनी बड़ी अनुग्रह को हमारे जीवन में वो उंडेल सकता है। वो परमेश्वर, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वो असंभव को भी वो संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हर एक परिस्थिति में हमें परमेश्वर को महिमा देना सीखना है। इस धरती पर जब तक हमारा जीवन है,
संकट मुसीबतें आती रहेंगी, बीमारियां आती रहेंगी, लेकिन हमें परमेश्वर का आराधना, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कभी नहीं भागना है। अगर हम सोचें कि नहीं, मेरे जीवन में तो कुछ भी विपत्ति ना आए, मेरे जीवन में तो कुछ भी समस्या ना आए, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो वो सिर्फ एक ही जगह है, वो है स्वर्ग, जहाँ कोई भी समस्या नहीं है। हम इस धरती पर रहते हैं, ये धरती श्रापित भूमि है, ये श्रापित जगह है। ये जब आदम पाप में गिरा तो परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया और उसने उससे कहा कि भूमि तेरे कारण शापित है। यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ का हर एक चीज श्रापित है और इसलिए हमें कई बार समस्याओं से गुजरना पड़ता है। कई बार हम हर प्रकार की बीमारियों से हम जूझते होंगे, लेकिन हम जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, वो हमारे जीवन में एक बड़ी चंगाई, छुटकारा, शांति को वो ले आता है। आज के अध्ययन में हम कुछ आगे के पदों को हम देखेंगे। उत्पत्ति उसका 13 अध्याय और उसका 1 से आगे यहाँ इस प्रकार से लिखा है। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। जिस स्थान से वो भागा था उसी स्थान पर वापस वो आया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसने मन फिराया, परमेश्वर के साथ एक नया स्टार्ट को उसने किया। आगे लिखा है, लूत के पास भी 13 का 5 में, लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। जब हम लूत के विषय स्टडी करते हैं, अभी तक जितने भी पद हमने पढ़ा है अब्राहम लूत के विषय में, तो हमें अब्राहम के विषय में मिलता है कि अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया। अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, और उसके प्रत्युत्तर में अब्राहम ने वेदी बनाया, परमेश्वर से प्रार्थना किया। लेकिन लूत के विषय में ये सारा चीज़ हम नहीं देख पाते हैं। अब्राहम जब अपने कदम को बढ़ाया तो उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके बढ़ाया। जब वो अपना कदम को बढ़ाया तो उसने परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाया, और इसलिए वो प्रार्थना किया, और इसलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा को मान करके जब जब परमेश्वर उसे प्रॉमिस करता था, जब जब परमेश्वर उसे दर्शन देता था, वो वेदी बनाता था, प्रार्थना करता था। लेकिन लूत के साथ ऐसा नहीं था। अब्राहम जो है वो परमेश्वर को देख करके चला, लेकिन लूत, यहाँ लिखा है 13 का 5 में, लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, लूत अब्राहम को देख करके चला, लेकिन फिर भी उनके जीवन में आशीषें आई। वो इंसान को देख करके चला लेकिन अब्राहम जो है वो परमेश्वर को देख करके चला। जब हम आशीषों को देख करके आगे बढ़ते हैं तो वो आशीष किसी दिन हमारा समाप्त हो सकता है, लेकिन अगर हम आशीष देने वाला के पीछे अगर हम जाएं तो हमारा आशीष बना रहता है। हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब लगता है कि मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है, लेकिन अगर हम आशीष देने वाला के साथ हम जुड़े हैं तो वो कभी भी हमारा सिचुएशन बदल सकता है। और इसलिए लूत के विषय जब हम आगे देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी में उतना सक्सेस नहीं आया। उनका परिवार डूब गया, उनका परिवार नष्ट हो गया, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ आशीष को देख करके चला। आज हम जब प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो क्या सच में हमें परमेश्वर से प्रेम है? क्या सच में हम परमेश्वर को जानते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना हमें पसंद आता है, और इसलिए हम उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं और उसके पीछे हम चल रहे हैं। क्योंकि हमें सिर्फ आशीष, जो संसारिक आशीषें हैं वो सिर्फ नहीं चाहिए, लेकिन हम तो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता में हैं। ये तो उस बेटा के जैसे है जो अपने पिता से सिर्फ वो आशीषों को लेना चाहता है, उसे सिर्फ गाड़ी लेना चाहता है, उसे सिर्फ धन संपत्ति जायदाद लेना चाहता है,
लेकिन अपने पिता के साथ बैठ कर के बात करना नहीं चाहता है, उनकी इच्छाओं को वो समझना नहीं चाहता है, इसी तरीक़ा से है। लेकिन अगर हमें संसारिक आशीषें हमें मिले या ना मिले, लेकिन हम जानते हैं कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है और उनके साथ हमारा संबंध है, तो हमारा जो चलना है वो सच में हम एक सच्चाई पर हम चल रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे जब चलते हैं तो सिर्फ आशीष को देख करके, आशीष मेरे जीवन में आए, छुटकारा मेरे जीवन में आए, यही सिर्फ हम सोचते हैं। लेकिन हमारा ये सोच होना चाहिए कि प्रभु मुझे संसारिक आशीष दे या ना दे, लेकिन मैं जान गया हूँ कि वो मेरा स्वर्गीय पिता है, उसकी आराधना मैं करूँगा, चाहे मेरे जीवन में आशीष आए या ना आए, लेकिन वो मेरा स्वर्गीय पिता है और उनके साथ मैं जुड़ा रहूँगा। ये हमारा सोच होना चाहिए। आगे लिखा है, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। साथ में लिखा है, अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। बाइबल बताती है, अब्राहम और लूत दोनों धनवान थे। अब्राहम यीशु मसीह के पीछे, परमेश्वर के पीछे चला और इसलिए उनके जीवन में संसारिक आशीषें भी आई। और लूत जो है वो अब्राहम के पीछे चला, अब्राहम के पीछे चला तो अभी उनके जीवन में आशीषें आई। लेकिन दोनों का जो उद्देश्य है, दोनों का जो सोच है, जो आशीषें उनके जीवन में आई हैं, उनका जो उद्गम है, उनका जो शुरुआत है, वो अलग अलग जगह से है। उनका सोच और विचार उन आशीषों के प्रति अलग अलग है, उनका चलना अलग है, उनकी जो सोच विचारें हैं धन के प्रति वो भी अलग है। और इसलिए नीचे लिखा है कि दोनों के चरवाहों के बीच में लड़ाई हुआ, अर्थात हम सीधा बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, उनके चरवाहों के बीच लड़ाई हुआ, अर्थात दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों का जो उद्देश्य था वो सही नहीं था। अगर एक नहीं था, अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला है, एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला नहीं है, एक व्यक्ति वचन पढ़ने वाला है, एक व्यक्ति वचन पढ़ने वाला नहीं है, एक व्यक्ति संगति रखने वाला है, एक व्यक्ति संगति रखने वाला नहीं है, एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला है, एक व्यक्ति अपनी इच्छा पर चलने वाला है, तो दोनों में कभी भी मेल नहीं हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। और इसलिए ही यीशु ने अपने वचन में हमें कहा है कि हमें कुछ लोगों के साथ मिंगल नहीं होना है, कुछ लोगों के साथ हम चल नहीं सकते हैं। और इसलिए पौलुस अपनी पत्री में कहता है कि विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ क्या मेल जोल, हम उनके साथ चल करके सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अगर हम उनके साथ चलेंगे तो हमारे लिए सक्सेस के लिए एक बाधा है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उनसे दूर रहें। इसलिए भजन संहिता में भी लिखा है कि ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना बैठना, हम उनके साथ नहीं चल सकते। हमारा पर्पस, हमारा उद्देश्य एक नहीं है। एक व्यक्ति स्वर्ग की ओर जाने वाला है, एक व्यक्ति नरक की ओर जाने वाला है। एक व्यक्ति का उद्देश्य अलग है, एक व्यक्ति का उद्देश्य अलग है, तो वो एक साथ वो कदम मिला करके वो नहीं चल सकते हैं। और इसलिए दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। नीचे जब हम देखते हैं तो लिखा है 8 पद से आगे, 13 का 8 पद से आगे, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। अब्राहम जो है उसने एक अच्छा निर्णय लिया। अब्राहम को साथ लेकर के चला था, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब वो उनसे अलग हो रहा है। और उनसे अलग होना उसके लिए एक अच्छा रिजल्ट को लेकर के आता है। जब हम आगे के यात्रा में आगे जब हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, तो अब्राहम के जीवन में एक अच्छा रिजल्ट आया। जब तक वो लूत के साथ बना हुआ था, उनके जिंदगी में आशीष एक बाधा था, आशीषों का आना रुक सा गया था। परमेश्वर उनसे बात करना छोड़ दिया था।
लेकिन जैसे ही लूत उनके जीवन से अलग हुआ तो परमेश्वर उनसे बात करना स्टार्ट किया। क्योंकि कई बार परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ लोगों के साथ हम ना रहें। यह हमारे लिए भावनात्मक रूप से अच्छा नहीं है। हो सकता है हम ये कंफर्ट फील नहीं करेंगे, ये हमारे लिए दर्द हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये एक सक्सेस है, हमारे लिए एक सफलता को लेकर के आता है। जब अब्राहम लूत से कहा, क्या कहा? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब तू मुझसे अलग हो जा। यह उसके लिए एक अच्छा निर्णय था। उसने एक अच्छा निर्णय अपने जीवन में लिया और लूत से उसने क्या कहा? यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। वो दोनों का सोच जो था बिल्कुल अलग था। एक ट्रैक में वो चल नहीं सकते थे, और इसलिए अब्राहम ने कहा कि यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। बाईं और दाईं जो है, बाईं और दाहिनी, वो बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट है। अगर वो बाईं ओर जाएगा तो अब्राहम दाहिनी ओर चला जाएगा, बिल्कुल अलग डायरेक्शन में, बिल्कुल ऑपोजिट। और परमेश्वर के वचन में लिखा है यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। उनसे वो बिल्कुल अलग होना चाहता है। आज परमेश्वर ने आपको और मुझको संसार से अलग किया है। हमें एक अलग जीवन मिला है परमेश्वर की ओर से, और ये जीवन बिल्कुल अलग है। संसार में जो जीते हैं, पाप में जीते हैं, उनसे हमारा जो जीवन है बिल्कुल अलग है। अगर वो बाईं ओर जाने वाले हैं तो हम दाहिनी ओर जाने वाले हैं। अगर वो दाहिनी ओर जाने वाले हैं तो हम बाईं ओर जाने वाले हैं। हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो सोच है, हमारा जो विचार है, उनके साथ एक भी मिलता नहीं है। और दोनों अब्राहम और लूत वहाँ से अलग हो गए। और उसका रिजल्ट क्या हुआ आपको पता है? उत्पत्ति 13 अध्याय और उसका 14 में क्या लिखा है? जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा। इससे पहले जब तक लूत उनके जीवन में था, अब्राहम के साथ परमेश्वर बात नहीं किया। उत्पत्ति 12 का 7 में परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दे करके कहा कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, और उसके बाद से अब्राहम के साथ परमेश्वर बात करना छोड़ दिया। जब लूत उनसे अलग हो गया तो लिखा है वचन में, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। जैसे ही लूत उनके जीवन से अलग हुआ तो परमेश्वर अब्राहम से फिर से बात किया और उसने अपनी प्रतिज्ञाओं को दृढ़ किया। परमेश्वर हमें आशीष देने पाए। आमीन।